आज की वीडियो में हम शेयर फॉरफीचर्स एंड रीइशू ऑफ शेयर्स के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 को जो है आप अपनी वीडियो को जो है पॉज करके इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं या फिर आप मेरे साथ डायरेक्ट प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कुछ इस तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे आप। सबसे पहले आप देखेंगे कि कंपनी शेयर कितना इशू कर रही है। कंपनी 6000 शेयर इशू कर रही है। ठीक है, एक शेयर कितने का है? 50 रुपये का है। 10 रुपये आपका प्रीमियम भी दिख रहा है इसके अंदर। ठीक है, और कंपनी के पास एप्लीकेशन कितने की आ रही है? 9000 शेयर्स की। मतलब ये ओवर सब्सक्रिप्शन है, तो मतलब कहीं ना कहीं कंपनी जो एक्स्ट्रा शेयर्स हैं उसको कंपनी एडजस्ट कर रही होगी। तो जहाँ पे शेयर्स एडजस्ट होते हैं तो वहाँ पे प्रोराटा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा। एप्लीकेशन में कंपनी कितने रुपये ले रही है वो मैं लिख रहा हूँ, मैं वर्किंग नोट कर रहा हूँ। ठीक है, वर्किंग नोट। तो बेटा एप्लीकेशन पे कंपनी ले रही है आपसे 10 रुपये। अलॉटमेंट पर कंपनी आपसे ले रही है 30 रुपये। फर्स्ट कॉल पे कंपनी आपसे ले रही है 10 रुपये। सेकेंड कॉल पे भी कंपनी आपसे ले रही है 10 रुपये। तो ये टोटल बेटा 60 रुपीज़ हो गया। अब आप देखोगे शेयर का प्राइस 50 रुपये था, ये 60 रुपीज़ है, लेकिन इस पर 10 रुपये प्रीमियम का भी गिवन है। तो 50 और 10 60, इसलिए 60 आ गया। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि कहीं पे लिखा तो नहीं है कि सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा हम कहाँ ले रहे हैं। तो नहीं लिखा ना, तो आप ऑटोमेटिकली जो है आप अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम के पैसे को आप एडजस्ट करेंगे। तो मतलब ये 30 रुपये कैसे हुआ? ये 20 रुपये तो अलॉटमेंट का हुआ और 10 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का हुआ। ठीक है, बात समझ गए? तब जाके 30 रुपये आया। 10 रुपये इसमें किसका है? सिक्योरिटी प्रीमियम का है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिए लोग अप्लाइड कितना कर रहे थे। लोग जो है लोगों ने अप्लाइड कितना किया और कंपनी उनको अलॉट कितना कर रही है। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा आप। देखो लोगों ने 9000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया। ठीक है, और कंपनी उनको अलॉट कितना करेगी? कंपनी उनको सिर्फ 6000 शेयर्स ही अलॉट कर पाएगी। तो यहाँ पे मैंने 6000 शेयर्स लिख दिया। अब इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कि 3000 कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई है। तो कंपनी देखो उसको एडजस्ट किस तरीके से कर रही है। 1000 शेयर्स को तो रिजेक्ट कर दिया कंपनी, मतलब जिन्होंने 1000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था कंपनी उनको कुछ भी नहीं दे रही, रिजेक्ट कर दिया कंपनी ने। ठीक है, अब बचा आपके पास 8000 इधर और इधर 6000। अब कंपनी क्या कह रही है? कंपनी कह रही है जो बैलेंस बच गया ना, कंपनी ने उसी पे क्या लगा दिया? प्रोराटा लगा दिया। द रेस्ट ऑफ द एप्लीकेंट्स वर, जो रेस्ट मतलब बैलेंस, वर अलॉटेड शेयर्स ऑन प्रोराटा बेसिस। तो उनको जो हम शेयर अलॉट कर रहे हैं किस बेस पर कर रहे हैं? प्रोराटा के बेसिस पर। तो इसमें बेटा कितना गैप आ रहा है? 8000 और 6000 के बीच में कितना गैप आ रहा है? 2000 शेयर का। तो कंपनी ने इसके 2000 शेयर को कंपनी ने लौटाए नहीं, कंपनी उसको प्रोराटा के बेस पर एडजस्ट कर रही है। ठीक है ना। एडजस्ट कैसे होता है वो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया, तो आप देखना ध्यान से बिल्कुल। कंपनी कंपनी को बेटा पे कितना करना चाहिए था और कंपनी को भी रिसीव कितना करना है, उसका हम वर्किंग नोट बनाते हैं। तो आप देखेंगे कंपनी को 2000 शेयर पर कंपनी के पास एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी आई होगी 10 रुपये के हिसाब से। तो कंपनी को 20,000 रुपये लौटा देने चाहिए थे, है ना। अब कंपनी कह रही है भैया मैं 20,000 रुपये लौटाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे अभी अलॉटमेंट पे भी पैसा लेना, फर्स्ट कॉल पे भी पैसा लेना है, सेकंड कॉल भी पैसा लेना, 6000 शेयर पे। जो मैं आपको 6000 शेयर देंगे उस पर आपसे अभी हम अलॉटमेंट पर पैसा लेंगे, फर्स्ट कॉल पे पैसा लेंगे और सेकंड कॉल पे भी पैसा लेंगे। तो ध्यान से देखिए, अभी कंपनी को अलॉटमेंट पे भी पैसा लेना है, फर्स्ट कॉल पे भी लेना है और सेकंड कॉल पे भी लेना है। कंपनी को अलॉटमेंट पे लेना है, 6000 शेयर था कंपनी के, 10 रुपये के हिसाब से, सॉरी 30 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट 30 रुपये है, 1,80,000। यहाँ पर 6000 शेयर पर
₹10 के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा भी लेना है 60,000, और 6,000 इंटू में सेकंड कॉल पे भी ₹10 के हिसाब से ₹60,000 लेना है। तो कंपनी कह रही है भाई तुझे कंपनी को ₹20,000 शेयर होल्डर को पे करने थे। कंपनी कह रही है भाई मुझे अभी अलॉटमेंट पे 1,80,000 लेने तो है, तो 20,000 तो कम दे दियो, ठीक है ना। ₹20,000 तू कम दे दियो, तू 1,60,000 दे दियो, वहाँ काट लियो पैसा। मैं रिटर्न ना कर रही तेरे को, तू अलॉटमेंट मनी कम दे दियो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अच्छा, सपोज ये 2 लाख होता, ये कितना होता है 2 लाख। अब 2 लाख से 1,80,000, सिर्फ 1,80,000 एडजस्ट हो रहा है। जो बाकी का जो 20,000 बच गया ना, वो हम यहाँ से एडजस्ट कर लेंगे। कंपनी को तो भी फर्स्ट कॉल पे भी पैसा लेना है ना, ठीक है ना। तो अगर देखा जाए अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल को अगर आप ऐड कर दो तो 2,40,000 होता है। 2,40,000 से तो 2 लाख हो जाएगा, ठीक है ना। अगर अलॉटमेंट से एडजस्ट नहीं हो पा रहा तो जितना एडजस्ट हो रहा है उतना एडजस्ट कर लेंगे, जो बाकी का बच जाएगा उसको हम फर्स्ट कॉल से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर भी एडजस्ट नहीं हो रहा तो सेकंड कॉल से एडजस्ट कर लेंगे, क्योंकि कंपनी को भी पैसा यहाँ यहाँ और यहाँ पे भी लेना है। अगर तीनों से एडजस्ट नहीं हो पा रहा, जितना एडजस्ट होगा उतना कर लेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो रिटर्न कर देंगे। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको पहले की वीडियो में करवा रखा है, तो पहले आप वो वीडियो भी देख सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नहीं तो अगर आगे कोई क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं डेफिनेटली आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। तो ये भी हमारा जो है, हम कह सकते हैं कि जो 20,000 है, जो 20,000 है बेटा, वो अलॉटमेंट के 1,80,000 से एडजस्ट हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो बेटा ये हमारा वर्किंग नोट नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन को आगे रीड कर लेते हैं क्या लिखा है। प्रोराटा सिर्फ इतना सा होता है। अब क्वेश्चन आगे लिखा है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज ट्रांसफर टू अलॉटमेंट। ये तो नहीं भी लिखा होता तब भी हमें करना पड़ता है, लो हमने कर दिया है। All the money were duly received except from Radha, applied for 160 shares, who failed to pay allotment and first call money. Her shares were forfeited and reissued to Meera at rupees 45 per share as 40 paid up. Final call has not been made. Pass necessary journal entries. तो बेटा एक राधा नाम की लड़की थी, पता नहीं लड़की थी कि औरत थी। एक राधा नाम की एक लड़की है, ठीक है ना, जिसने 160 शेयर अप्लाइड किए थे ना। अलॉट कितने हुए तो हमें पता नहीं ना, कि उसने अप्लाई तो कोई जितना मर्जी कर सकता है। मेन तो ये होता ना कि उसको अलॉट कितने हुए, तो उसको शेयर मिले कितने, वो तो लिखा ही नहीं इसके अंदर, तो वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए बिल्कुल ध्यान से, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, इसमें आप क्या देखेंगे बेटा, आपको क्या निकालना है इसके अंदर। इसके अंदर आपको अलॉट निकालना है ना, कि कितना 160 शेयर उसने अप्लाइड किया तो उसको कितना अलॉटमेंट हुआ, है ना, उसको कितने शेयर मिले। तो मैंने क्या बताया बेटा, जब भी कोई चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, जब भी कोई चीज़ आपको फाइंड आउट करनी है, उसको आप राइट हैंड साइड पर रखते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान से रखना, ध्यान से देखना, सॉरी, ये 8,000 शेयर्स थे। प्रोराटा तो यहीं लगा था ना, यहाँ जहाँ प्रोराटा लगता है ना वहीं पे हम उसी उसी जो है कंसेप्ट को हम पिक करते हैं। तो प्रोराटा यहाँ लगा था, ठीक है ना, एक ही जगह पे लगा था। तो बेटा अब देखो, यहाँ पे अप्लाइड कौन सा है, 8,000, अलॉट कितना है 6,000, उसके अंदर हमें अलॉट ही निकालना है। तो अलॉट तो पहले से राइट हैंड साइड पे है। तो 8,000, जिन्होंने 8,000 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, उनको कंपनी कितने दे रही है, 6,000 शेयर दे रही है, ठीक है। तो जिन्होंने एक शेयर के लिए अप्लाइड किया होगा, 1 शेयर के लिए, कंपनी उनको देगी 6,000 अपॉन में 8,000 शेयर देगी, ठीक है ना। ये अलॉट है और ये आपका अप्लाई है, ठीक है। तो अब जिन्होंने 160 शेयर के लिए अप्लाई किया होगा तो उनको कितना मिला होगा, 6,000 8,000 इंटू में 160। आप इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो जब आप इसको कैंसिल करेंगे, 8 2 जा 16 20, तो आपको दिख रहा है जो अप्लाइड आया ना, वो आया है 120। कितना आया अप्लाइड, 120। सॉरी, अलॉटेड कितना आया, 120, ठीक है ना। अप्लाइड तो 160 शेयर के लिए गया था,
तो 120 उसको अलॉट हुए। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब ध्यान से देखना, 160 शेयर के लिए अप्लाइड किया था राधा जी ने, 160 शेयर के लिए अप्लाइड किया था, उसको मिले कितने? 120 शेयर मिले। ठीक है ना? तो आप देखेंगे इसके बीच में गैप कितने का आ रहा है? कितने गैप आ रहा है? 40 शेयर का ना। मतलब इसके 40 शेयर को भी कंपनी ने एडजस्ट किया होगा, मतलब इसका 40 शेयर का पैसा कंपनी के पास पहले एप्लीकेशन मनी एक्स्ट्रा पड़ी होगी। ठीक है ना? अब देखते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि उसने ना अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अच्छा, तो 120 शेयर अलॉट हुए थे ना, तो अब देखो अलॉटमेंट मनी देखना, अलॉटमेंट मनी, ठीक है ना, राधा के लिए, हम राधा के लिए कर रहे हैं। अब ध्यान से देखना, अब 120 शेयर अलॉट हुए, उसने 120 शेयर पर, क्वेश्चन में लिखा हुआ उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, तो अभी तो हम अलॉटमेंट का बात कर रहे हैं। तो 120 शेयर पे अलॉटमेंट का कितना था? 30 रुपये। तो उसने 30 रुपये नहीं दिया, 30 रुपये के हिसाब से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो 12 3 3600 होता है। लेकिन अब वो कह रहा है भाई मैंने जो 40 शेयर पे एक्स्ट्रा पैसा तो दिया था ना आपको, एप्लीकेशन में मैंने अप्लाइड कितना किया था? 160 शेयर पर, अलॉट मुझे 120 किया, लेकिन मेरा 40 शेयर का पैसा आपके पास पड़ा हुआ है। तो 40 शेयर का पैसा जब जब उसने अप्लाइड किया था 10 रुपये के हिसाब से कंपनी के पास पड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा है। ठीक है ना? तो वो माइनस करना पड़ेगा हमें। कितना हो गया? ये 400 रुपये हो गया ना ये, तो उसने वो 400 रुपये माइनस कर लिया। अब जो नेट फेल टू पे आया ना, नेट फेल टू पे, ठीक है ना, फॉर राधा कितना आया? 3200। बात समझ में आ गई? अब उसने फर्स्ट कॉल पे भी फेल हो गई, लेकिन फर्स्ट कॉल के लिए हम वर्किंग नोट तो करते नहीं, क्योंकि जो उसका एक बार पैसा एक्स्ट्रा आया है ना, उसको हमने माइनस कर दिया। अब हम ये थोड़े ना कि फर्स्ट कॉल पे भी माइनस करेंगे, एक्स्ट्रा एक ही बार माइनस करेंगे ना, 2-3 बार थोड़ा ना माइनस करेंगे। ठीक है ना? नहीं दिया, हमने तेरे को नहीं दिया ना पैसा, लौटाया नहीं तूने, चल तेरे को 36 रुपये देने थे, तूने 400 रुपये कम करके तूने 32 रुपये दे दिए। ठीक है ना? अब ये थोड़ी ना कि 400 रुपये तो फर्स्ट कॉल पे भी काट लेगा, नहीं ना, एक ही बार काट सकता है। अच्छा, अब क्या हुआ, इसलिए सिर्फ अलॉटमेंट का ही वर्किंग नोट करते हैं। अब क्या हुआ, अब हमें एंट्री करनी है, हमारा जो है वर्किंग नोट कंप्लीट हो गया है। अब हमें सिर्फ एंट्री करनी है और हमारा क्वेश्चन जो है फिनिश हो जाएगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखेंगे, हम एंट्री कर रहे हैं। तो पहली एंट्री क्या हुई बेटा? देखो पहली एंट्री क्या हुई, बिल्कुल ध्यान से देखना है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। तो पहली एंट्री पे तो वही होता है, पहली एंट्री पे तो उतने शेयर से मल्टीप्लाई करता है जितने लोगों ने अप्लाइड किया होता है। तो 9000 शेयर के लिए लोगों ने अप्लाइड किया था 10 रुपये के हिसाब से, तो पहले मेरे पास पैसा कितना आया था? 90,000 रुपये। ठीक है ना? अब 90,000 रुपये आया था, और उस 90,000 को हमने एडजस्ट कर किया था। तो ध्यान से देखना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ध्यान से देखना, हमने रिटर्न किया था ना, हमें उनका पैसा वापस करना है, तो यहाँ पे टू बैंक कर देना। और हमने इनका जो एप्लीकेशन मनी थी वो हमने अलॉटमेंट से एडजस्ट भी करी थी, तो टू शेयर अलॉटमेंट भी लिख देना, टू शेयर अलॉटमेंट। तो बेटा 90,000 रुपये हमने लिए थे, हमें लेने कितने चाहिए थे वैसे? 6,000 शेयर पर, ये ओरिजिनल शेयर है ना 6,000, जो जितने कंपनी ने इशू करे हैं। तो 6,000 पर कितने के हिसाब से? 10 के हिसाब से, तो कितना हो गया? 60,000। कंपनी पास कितना बेटा एक्स्ट्रा पैसा आया था? 20,000 रुपये एक्स्ट्रा आया था, यहाँ पे देखे तो, है ना, ये 20,000, तो यहाँ 20,000 लिख देना सीधा वहाँ से पिक करके। और बैंक कितना कंपनी ने रिटर्न कर दिया बेटा? 10,000 शेयर कंपनी ने रिटर्न कर दिया, तो सॉरी 1,000 शेयर कंपनी ने रिटर्न कर दिया, तो 1,000 इंटू में 10 रुपये के हिसाब से 10,000।
अब आप टैली करेंगे तो मैच हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप कुछ इस तरीके से ले सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे भी लिखना है तो 2000 शेयर इंटू 10 के हिसाब से था ये, ठीक है। तो बेटा ये आपकी क्या हो गई, फर्स्ट एंट्री हो गई है, ठीक है ना। अब सेकेंड एंट्री देखेंगे बेटा आप। सेकेंड एंट्री है आपकी अलॉटमेंट की। तो एंट्री हुई बेटा आपकी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और इस पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है ना। मतलब हमें कितना पैसा लेना है। तो बेटा अब तो ओरिजिनल शेयर के हिसाब से आप क्वेश्चन को डील करेंगे, ठीक है ना। मतलब जिनका एक्स्ट्रा आया था उसको तो हमने यहाँ पे डील कर लिया। अब मतलब 6000 पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो कंपनी को 6000 शेयर पर कंपनी को अलॉटमेंट मनी 30 रुपये के हिसाब से पैसा लेना था, मीन्स 1,80,000 रुपये कंपनी को लेना था, ठीक है ना। तो जिसमें 20 रुपये तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू थी और 10 रुपये उसका सिक्योरिटी प्रीमियम का था 6000 पर। तो देखा जाए तो 1,20,000 ऐसे था और 60,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का था। तो कंपनी को 1,80,000 रुपये लेना था। देखते हैं कंपनी को मिला कितना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो बेटा 1,80,000 रुपये लेना था, ठीक है ना। 20,000 रुपये, देखो ध्यान से, 20,000 रुपये हमने यहाँ पर ले लिया था, 20,000 रुपये हमने यहाँ पे एडवांस ले लिया था एक तरीके से, ठीक है। अच्छा बचा कितना, 1,60,000। और राधा जी ने यहाँ देखो वर्किंग नोट में बताया था ना, नेट फेल टू पे, राधा ने 3200 रुपये अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया था। तो 3200 रुपये आप यहाँ भी माइनस कर लेना। तो नेट हमारे पास जो आया वो आया आपका 156,800, 156,800। तो बेटा ये सेकंड एंट्री हो गई है। थर्ड एंट्री की तरफ मूव करते हैं। थर्ड एंट्री थी किसकी, फर्स्ट कॉल की, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखना बेटा, फर्स्ट कॉल के बाद ही ना क्या हुआ था, फॉरफिट और रेशू हुआ था, ठीक है। तो फर्स्ट कॉल तक तो कोई दिक्कत नहीं, तो मैं फर्स्ट कॉल तक तो एंट्री कर रहा हूँ। तो अब ध्यान से देखेंगे आप इसको, फर्स्ट कॉल की एंट्री देखेंगे आप। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, कितना पैसा लेना था कंपनी को, 6,000 शेयर पर, 6,000 शेयर पर कितने रुपए के हिसाब से, 10 रुपये के हिसाब से 60,000 रुपये कंपनी को लेना था, ठीक है। तो कितना कंपनी को मिला वो देख लेते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। तो कंपनी को बेटा 60,000 रुपये लेना था। तो एक राधा नाम की लड़की थी ना, उसने अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं दिया था, उसने फर्स्ट कॉल का भी पैसा नहीं दिया था। तो उसको 120 शेयर अलॉट हुए थे, कितने, 120। क्वेश्चन में 160 अप्लाइड गिवन है, 120 अलॉट हमने निकाला है, तो मतलब उसको 120 शेयर मिले थे ना। तो उसने 120 शेयर पर 10 रुपये के हिसाब से फर्स्ट कॉल का पैसा, मतलब कितना बनता है, ये 1200 बनता है ना, नहीं पे किया, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया भाई, 60 में से 60 से 1200, या 58,800 समथिंग हो गया ना। बात समझ में आ गई। तो जब उसने ना पैसा नहीं दे रही थी जब वो, तो कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, हर शेयर्स वर फॉरफिटेड। तो आप फॉरफिट की एंट्री कर लो सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फॉरफिट की एंट्री करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा आप। तो मैं फॉरफिट की एंट्री कर रहा हूँ। क्या होती है फॉरफिट की एंट्री, देखो ध्यान से देखना आप। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिचर अकाउंट,
यही होती है ना। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से देखेंगे बिल्कुल आप। कितने शेयर फॉरफिट किया कंपनी ने? सारे शेयर फॉरफिट कर लिए ना, जितने शेयर पे वो पैसा नहीं दे रही थी। 120 शेयर पे वो पैसा नहीं दे रही थी ना, 120 शेयर उसको अलॉट हुआ था, तो कंपनी ने 120 शेयर जो है उसके फॉरफिट कर लिए। अच्छा, तो ये शेयर है। अब कंपनी इसको मल्टीप्लाई किससे करे? यहाँ पे मत लिखो, यहाँ तो आपका फॉरफिचर में मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, बैलेंसिंग फिगर लिखना आप। क्या लिखना? बैलेंसिंग फिगर। तो 120 शेयर पर अब हम इसको मल्टीप्लाई किससे करें? तो बेटा मैंने उसके लिए बताया था ना कि आप फॉरफिट की एंट्री कहाँ कर रहे हो। आप फॉरफिट की एंट्री कहाँ कर रहे हो? तो फॉरफिट की एंट्री मैं फर्स्ट कॉल के बाद कर रहा हूँ। यहाँ कर रहा हूँ ना, फर्स्ट कॉल तक एंट्री मैंने कर ली, फर्स्ट कॉल के बाद कर रहा हूँ। तो फर्स्ट कॉल के बाद तक आप गिन लेना। 10 सिक्योरिटी प्रीमियम को मत गिनना, 10 और 20 30 और 10 40। तो 40 रुपये के हिसाब से था ये बेटा ये, ठीक है ना। अच्छा, बात समझ में आ गई? सिक्योरिटी प्रीमियम को काउंट नहीं करते हैं। अच्छा, अब देखना, तो 2 शेयर फॉरफीचर। अब सिक्योरिटी प्रीमियम को काउंट क्यों नहीं किया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे अब देखो, इसके बाद क्या लिखते हैं कि कंपनी के पास कौन कौन सा पैसा नहीं आया। तो कंपनी के पास बेटा एक अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया, है ना, 3200 रुपये, और एक फ़र्स्ट कॉल का पैसा नहीं आया। ये तो कंपनी के पास एडवांस आया था 20,000 रुपये, वो इसलिए माइनस किया। तो कंपनी के पास एक ये अलॉटमेंट का पैसा नहीं आया कंपनी के पास, और एक ये पैसा नहीं आया फर्स्ट कॉल का। तो यहाँ 2 शेयर फर्स्ट कॉल लिख दूंगा मैं, जो पैसा नहीं आया 2 शेयर फर्स्ट कॉल, जो ये कंपनी के पास 1200 रुपये नहीं आए थे, और 2 शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का भी पैसा नहीं आया था कंपनी के पास, कितना? 3200। अब अलॉटमेंट पर सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, अलॉटमेंट के टाइम में सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो मतलब हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भी नहीं आया, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्रेडिट होना तो आप डेबिट कर देना। तो यहाँ पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से लिखना, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट। बात समझ में आ गई? मैंने इसलिए यहाँ पे जो है, जब मैं काउंट करता हूँ ना, तो इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम को नहीं लिखा मैंने। 10 20 30 10 40 फर्स्ट कॉल के बात करें तो फर्स्ट कॉल तक आपको ये अमाउंट कैलकुलेट कर लेना है। और 10 रुपये क्या था सिक्योरिटी प्रीमियम? कितना था? 10 रुपये था ना, 120। तो ये कितना हो गया? तो 120 को जब 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा ये 4800 हो जाएगा। 12 4 से 48 होता है ना, और ये हो गया 1200। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा ना वो आप यहाँ लिख लेना। अब जो बैलेंसिंग फिगर होगा वो आप यहाँ लिख लेना, ठीक है। कितना हो गया बैलेंसिंग फिगर? ये 1200 कैंसिल हो गया, 48 और 32 में डिफरेंस कितना था? 1600 का हो रहा है। तो ये बेटा 1600 रुपये का शेयर फॉरफीचर हो गया आपका। मैंने बताया कि आप बैलेंसिंग फिगर लिखेंगे, लेकिन अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं कि भैया ये 1600 रुपये अगर हमें फाइंड आउट करना होता तो हम कैसे करते, तो मैंने आपको बताया था जो शेयर फॉरफिट का मतलब क्या होता है कि कंपनी के पास जितना पैसा आ गया ना, कंपनी ने उसको जब्त कर लिया। उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, उसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, लेकिन उसने एप्लीकेशन को तो पैसा दिया होगा। उस एप्लीकेशन के पैसे को कंपनी ने अपने पास रख लिया। अच्छा, तो 120 शेयर पर एप्लीकेशन था कितना? देखो, अगर मुझे इसको फाइंड आउट भी करना हो ना, तो 120 पर एप्लीकेशन कितना था? 10। तो 120 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो कितना होता है? 1200। और ये 400 रुपये कंपनी के पास यहाँ पर भी एक्स्ट्रा आए थे, तो 1200 और ये 400, 1600 रुपये हो गया, ठीक है ना। तो आपको इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा बैलेंसिंग फिगर भी ले सकते हैं। तो ये आपका हो गया बेटा किसकी एंट्री? फोर फीचर की एंट्री। और फोर फीचर की एंट्री के बाद ही कंपनी ने क्या कर दिया? रीइशू कर दिया। ये शेयर क्या कर दिया कंपनी ने? रीइशू कर दिया। कितने में करा? 45 में। रीइशू कितने में कर रहे हैं वो मैटर कर रहा है, उसके बाद कितनी पेड अप है, 40 पेड अप है, 70 पेड अप है, ये नहीं भी लिखा होगा तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको हम इग्नोर करके ही चलेंगे। मैं आपको बताऊंगा ये 40 आया कैसे, ठीक है। अब आप बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। मैं कौन सी एंट्री करने जा रहा हूँ? मैं रीइशू की एंट्री करने जा रहा हूँ। तो रीइशू की एंट्री हुई बेटा आपकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है ना। बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर, यहाँ ध्यान से रखना है बैंक करना, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो बेटा 120 शेयर उसने रीइशू कर दिए। रीइशू कितने में किए थे? 45 में, ठीक है ना। और उसकी वैल्यू कितनी थी एक शेयर की उस टाइम पर जब रीइशू कर रही थी? तो रीइशू भी कब हो रहा है? रीइशू भी आप देखेंगे फर्स्ट कॉल के बाद ही हो रहा है। सेकंड कोई कॉल में देखना एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल, तो फर्स्ट कॉल के बाद ही रीइशू भी हो रहा है। तो 10 सिक्योरिटी प्रीमियम काउंट मत करना, 10 और 20 30 और 10 40। तो 40 वाला शेयर था ये, कि 40 का शेयर कंपनी जो है 45 में इशू कर रहे हैं, तो मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम लिख देना, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखना। क्या लिखोगे? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कि कंपनी के पास 5 रुपये एक्स्ट्रा है, ठीक है ना। अगर ये कम होता तो मैं यहाँ शेयर फॉरफिट अकाउंट डेबिट कर लेता, ज़्यादा है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम कर दिया मैंने। बात समझ में आ गया? कंपनी को फॉरफिट करते टाइम इतने का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। कंपनी को फॉरफिट करते टाइम इतने का प्रॉफिट हुआ। अगर रेशू करते टाइम कंपनी को नुकसान होता है तो उसको हम शेयर फॉरफिट से ही उसकी भरपाई करते हैं अगर नुकसान हुआ, क्योंकि फॉरफिचर्स वाले शेयर जो है वो रीइशू किए जा रहे हैं। तो अगर नुकसान जो होगा उसको मैं शेयर फॉरफिचर से लिखूंगा, लेकिन अगर प्रॉफिट जो होगा तो उसको मैं सिक्योरिटी प्रीमियम से लिखूंगा, ठीक है। तो आप देखेंगे तो 120 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आएगा? 45 50 400, ये तो 4800 हो गया, और ये आपका 12 5 से 60, ये 600 हो गया। तो आपका ये बैलेंस मैच हो गया, ठीक है ना। तो रीइशू की 2 एंट्री होती है। 2 एंट्री क्या? कि शेयर फॉरफीचर को कैपिटलिज्म में भी ट्रांसफ़र करना होता है जब आप रीइशू करते हैं। तो एंट्री क्या होती है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो बेटा देखो, कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ था? 120 शेयर पर, 120 शेयर पर कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ था? 1600 का, ठीक है ना। तो 1600 का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। कंपनी को रीइशू करते टाइम कोई नुकसान भी हुआ था? नहीं सर, डेबिट में तो कोई शेयर फॉरफीचर है ही नहीं 120 शेयर पर, तो कोई नुकसान नहीं हुआ था, तो जीरो। तो बेटा 1600 कि हमने फॉरफीचर का 1600 अमाउंट जो है हमने कैपिटलिज्म में ट्रांसफ़र कर दिया। अब क्या कह रहा है इसके बाद? फाइनल कॉल वाज नॉट मेड, तो हम फाइनल कॉल की एंट्री करेंगे नहीं,